To please felicitate our legendary artist. Ladies and gentlemen, a big round of applause. होती हूँ। देखो, ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों ने खुद देखा कितना मतलब वेल लर्नड पर्सनालिटीज़ थे, एकेडमिक मिशंस थे, प्रोफेसर्स थे जिनसे सीख ही मिलेगी बात करके या जिनकी बात सुन के। इससे क्या होता है, यूथ को एक इंसाइट मिलता है टू नेविगेट देयर वेज़, उनको क्या करना है, क्या नहीं, क्या हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सोसाइटी में। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अभी अंदर बोल रहे थे प्रोफेसर साहिबान भी के जो NEP 2020 है, ये फ्लॉप डॉक्यूमेंट बन सकता है जब हम इसको विद लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये सारा एक इंसान तक, एक शख्स तक है, और वो जो इसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इसको कितना सक्सेसफुल बनाएंगे। बाकी एजुकेशन एनलाइटनमेंट ऑफ सोल एंड माइंड है, ये हमें इट्स नॉट कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ स्कूल्स। ये हमें घर में माँ की गोद से स्टार्ट होती है, और जब तक हम कब्र तक पहुँचते हैं तब तक ये चलती रहती है। बिल्कुल सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि उनको कुछ सीखने को मिला। उनको अगर कोई कन्फ्यूजन्स थे, उनको बात करने का मौका मिला, मतलब उन्होंने जाना। फॉर एग्जांपल वैल्यू एजुकेशन पे फोकस हो रहा था। बच्चों को कन्फ्यूजन है, दे आर गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन बट फिर भी फेलियर है। यहाँ पे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, डिग्रेडेशन है। वो क्यों है? बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि मैं जो अर्लियर टाइम्स में था, हमें स्ट्रिक्टनेस होती थी मॉरल्स को लेकर, वैल्यू एजुकेशन को लेकर। वो अभी शायद एजुकेशन वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है बच्चों को। दैट इज़ द रीज़न कि इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। ये बच्चों को समझ आता है और आ रहा है। मुझे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, जो कश्मीर सेंट्रल है या इंडियन आर्मी है, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत नीड होती है। हमारे मतलब नॉर्दर्न एरिया में कम, मुझे लगता है कश्मीर में उतने होते भी नहीं है। अगर होते भी है सेंटर में होते हैं ज़्यादा, बट बहुत कम होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, उनकी अप्रीशिएट करती हूँ। देखो, ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों ने खुद देखा कितना मतलब वेल लर्नड पर्सनालिटीज़ थे, एकेडमिक मिशंस थे, प्रोफेसर्स थे जिनसे सीख ही मिलेगी बात करके या जिनकी बात सुन के। इससे क्या होता है, यूथ को एक इंसाइट मिलता है टू नेविगेट देयर वेज़, उनको क्या करना है, क्या नहीं, क्या हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सोसाइटी में। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अभी अंदर बोल रहे थे प्रोफेसर साहिबान भी के जो NEP 2020 है, ये फ्लॉप डॉक्यूमेंट बन सकता है जब हम इसको विद लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये सारा एक इंसान तक, एक शख्स तक है, और वो जो इसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है कि वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इसको कितना सक्सेसफुल बनाएंगे। बाकी एजुकेशन एनलाइटनमेंट ऑफ सोल एंड माइंड है, ये हमें इट्स नॉट कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ स्कूल्स। ये हमें घर में माँ की गोद से स्टार्ट होती है, और जब तक हम कब्र तक पहुँचते हैं तब तक ये चलती रहती है। बिल्कुल सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि उनको कुछ सीखने को मिला। उनको अगर कोई कन्फ्यूजन्स थे, उनको बात करने का मौका मिला, मतलब उन्होंने जाना। फॉर एग्जांपल वैल्यू एजुकेशन पे फोकस हो रहा था। बच्चों को कन्फ्यूजन है, दे आर गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन बट फिर भी फेलियर है। यहाँ पे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, डिग्रेडेशन है। वो क्यों है? बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि मैं जो अर्लियर टाइम्स में था, हमें स्ट्रिक्टनेस होती थी मॉरल्स को लेकर, वैल्यू एजुकेशन को लेकर। वो अभी शायद एजुकेशन वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है बच्चों को। दैट इज़ द रीज़न कि इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। ये बच्चों को समझ आता है और आ रहा है। मुझे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, जो कश्मीर सेंट्रल है या इंडियन आर्मी है, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत नीड होती है। हमारे मतलब नॉर्दर्न एरिया में कम, मुझे लगता है कश्मीर में उतने होते भी नहीं है। अगर होते भी है सेंटर में होते हैं ज़्यादा, बट बहुत कम होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, उनकी अप्रीशिएट। क्योंकि हमें अपने यूथ को बताना है कि आपको बताइए है कि इस वक्त जो है समाज में क्या क्या बिगाड़ बढ़ गए हैं, खासकर हमारा यूथ जो है ड्रग्स में पड़ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम यूथ को बताएं कि भाई उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको रोक सकती है आगे बढ़ने में। कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं श्रीनगर में होते हैं या दूर दराज इलाकों में होते हैं, ये बहुत एक अच्छी पहल है। इससे हमारे यूथ को ये पता चल जाएगा कि भाई
कम से कम एक अवेयरनेस हो जाएगी कि उनके लिए भी एक फ्यूचर है। कोई उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, अपना इस सलाहियतों को देखना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और उससे जो है उनकी ज़िंदगी भी बनेगी, वो अपना नाम भी करेंगे, अपनी सोसाइटी का नाम भी करेंगे और अपनी कंट्री का नाम भी करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये एक नया डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, क्योंकि पढ़ाई का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे पास डिग्री हो, हमारे पास मार्कशीट्स हो। पढ़ाई का मतलब ये है कि हम अपनी सलाहियतों को देखें कि मुझ में क्या सलाहियत है, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ और कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं और ऐसे आइडियाज़ दिए गए हैं जिससे बच्चों की कंप्लीट नशो-नमा हो जाएगी और वो कल को एक बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। Big round of applause for all of them. चीफ बशीर साहब कह रहे हैं कि वोट ऑफ थैंक्स को जूट पान सर वहाँ तब लोग चले जाते हैं जब वोट ऑफ थैंक्स पे पहुँचती है कि यहाँ अच्छी खासी तादाद है